नमस्कार, मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश न्यूज़। आज जैसा कि हम समस्तीपुर ज़िले के उजियारपुर ब्लॉक के चांदचौर पश्चिमी में आए हुए हैं, जो कि यहाँ मुखिया जी के मिलने पर्पस मैन था कि पंचायती चुनाव के बारे में दिखाना कि इस बार अगर बात करें उजियारपुर ब्लॉक से तो किस तरीके से यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करूँगा इनसे, और मुखिया जी से कार्यकाल के बारे में भी पूछेंगे और सब कुछ। और यहाँ से इस पंचायत में महिला नेतृत्व कर रहे हैं इस पंचायत को, तो सर हैं, इनसे हम बात करते हैं पहले और सब पूरी प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि इस बार ईवीएम से भी चुनाव हो रहा है शायद, और वो भी चीज़ दिखाएंगे आपको। और मेन हमारा मकसद है कि 7 निश्चय ये सब पे वर्कआउट जो हुआ है, वर्क प्लान क्या हुआ है, जिला स्तरीय बताना, तो ये चीज़ भी हम इनसे पूछेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए मुखिया जी से यहाँ से पूछते हैं। तो सबसे पहले सर, आपको दर्शकों देख रहे हैं जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी मुखिया जी। और बेसिकली मैं पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ के आपकी कार्यकाल का क्या रहा है सर? अब हम लोगों का ये 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है जी, जिसमें जनताओं की मूलभूत सुविधाओं से लेकर गली नाली जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जी, जनता को मुहैया कराने का मैंने इस 5 साल के कार्यकाल में प्रयास किया है। बहुत सारे काम किए गए हैं। अब आप जैसा मुझसे सवाल करेंगे उस हिसाब से मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुखिया जी, बात करें काम की, तो आपके क्या क्या चैलेंजेज भी रहा है? अगर होता है कि कुछ वर्कआउट अगर कर रहे हैं पंचायत स्तरीय तो कुछ चैलेंजेज भी होता है काम में, और तो क्या क्या आपको चैलेंज रहा काम में? बात करें काम की। चैलेंज रहा कि जब कोई भी योजना धरातल पर चलती है तो बहुत सारे विरोधी तत्व के लोग भी होते हैं। आप अच्छा से अच्छा काम भी कीजिएगा तो विरोधी की मानसिकता होती है उस काम को डिस्टर्ब करना, बाधा पहुंचाना। तो इस तरीके का चैलेंजेस भी जो है मेरे सामने पंचायत के अंदर आया, लेकिन उसी जनता मालिक का मैं शुक्रगुजार हूं कि उस जनता मालिक ने ही मुझे सपोर्ट करके जो भी उस तरीके के तत्व थे जो योजना चलने में विरोध पहुंचाते थे उनको वहाँ स्पॉट से मुंहतोड़ जवाब दे करके भगाने का काम किया। अच्छा। और जनता मेरे साथ खड़ी रही और उसी का फलाफल है कि आज मैंने हर मद से अपने पंचायत को आदर्श पंचायत की श्रेणी में ले जाने के लिए उस हिसाब से मैंने काम किया। मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना की बात की जाए, जी जी बिल्कुल, एक बड़ी प्रश्न है कि पंचायत स्तरीय हम लोग का मेन विजिट एक और बड़ी फोकस है कि 7 निश्चय के अंतर्गत किस तरीके से काम रहा पंचायत वाइज। अगर बात करें आपसे सर, तो आपका क्या आप 7 निश्चय में क्या क्या काम रहा? मेन प्रश्न उठता जल नल हो या ये आपकी नाली बनाने को, तो क्या क्या कैसे रहा आपके पंचायत में? 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा चांदचौर पश्चिमी पंचायत में 4 वार्डों में काम किया गया। हमारे यहाँ कुल 13 वार्ड हैं, जिसमें 4 वार्ड में ही ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य कराया गया नल जल का। उसमें 4 वार्डों में नल जल का काम पूर्ण कर दिया गया है। कुछ थोड़ी बहुत जो कमी है उसको हम लोग देख रहे हैं, दिखवा रहे हैं। जनता को पानी मिल रहा है। पानी का हमारे यहाँ इस 4 वार्डों में किसी तरह की कोई क्राइसिस नहीं है। हम लोगों का मुख्य प्राथमिकता होता है कि अगर पानी किसी कारणवश मोटर में टेक्निकल गड़बड़ी और कोई भी कारण से अगर मोटर ख़राब हो जाता है, फिर भी हम लोग एक बड़ी समस्या रही है पानी की। अगर बातें कहा जाए अपने जिला स्तरीय देखा जाए, चैत बैसाख का मौसम ऐसे भी तो अब आ ही रहा है इस समय में कि काफ़ी सूख जाते हैं लोग, घर पे इतने बेबस हो जाते हैं कि सिलेंडर लगाना पड़ता है चापाकल में। तो क्या किस तरीके से फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ की अगर बात करें तो? अब हमारे पंचायत में सिलेंडर लगाने की आवश्यकता नहीं है जी। आज से 2 साल पहले आपको पता होगा मुखिया जी काफ़ी सारे सिलेंडर सब लग रहा था घर। हम लोग भी लगवाए, टैंकरों से भी पानी मुहैया करवाए जनता को। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना से अब वैसी जो समस्या उत्पन्न होती थी उससे जनता को मुक्ति मिलेगी और पानी समय से उन लोगों को मिल रहा है।
जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है उसको हम लोग बगैर इंतज़ार किए हुए कोई भी सरकारी मद का हम लोग अपने स्तर से उसको तुरंत चुस्त और दुरुस्त करके जनता को पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और 4 वार्ड जो ग्राम पंचायत के माध्यम से किया गया, आप उसका विजिट भी कर सकते हैं। वहाँ पानी चल रहा है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। और कुछ जो विरोधी तत्व के लोग होते हैं उनके लिए अगर कोई अच्छा से अच्छा भी काम कर दिया जाए तो उनको लगता है कि भाई, तो उनकी मानसिकता होती है विरोध करना, तो वो विरोध करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नल जल की स्थिति बहुत अच्छी है। उजियारपुर ब्लॉक में चांचौर पश्चिम पंचायत ही एक ऐसा पंचायत था जो आज से 3 वर्ष पूर्व से 3 वार्डों के लाभुकों को मैं पानी देने का काम कर रहा हूं निःशुल्क। किसी से अभी तक 1 रुपया भी शुल्क भी 30 रुपया जो सरकार का मापदंड है वो भी मैंने नहीं लिया। और 3 साल से 3 वार्डों को मैं पानी पहुंचाने का काम कर रहा हूं। चलिए, एक बड़ी बात है मुखिया जी, और आपसे और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप अपना दिनचर्या के बारे में बताइए, कैसा क्या आपका रूट प्लान रहता है? काफ़ी अच्छा, मैं भी जाना, और आप ही बताएं थोड़ा। मेरा दिनचर्या है कि मैं जब सुबह बिस्तर से उठता हूँ तो सबसे पहले मैं घर से निकलकर अपने दरवाजे पर आता हूँ। वहाँ जो जनता जनार्दन जो लोग मौजूद रहते हैं, पहले मैं उनकी सेवा करता हूँ। मुझसे 1 गिलास पानी से ही हो, मैं उस जनता का सम्मान करते हुए उस जनता मालिक को पहले मैं विधिवत बैठालने का काम करता हूँ। उनको कुर्सी देता हूँ और सम्मान के साथ उन्हें बैठालता हूँ। फिर उन्हें पानी पिलाता हूँ। फिर चाय की व्यवस्था होती है। उसके बाद चाय पे चर्चा होती है मुखिया जी, चाय की व्यवस्था होती है। उसके बाद मैं उस जनता मालिक से उनकी समस्या के बारे में पूछता हूँ कि आप कैसे आए, क्या समस्या है आपको। जो समस्या होता है, जो हमारे स्तर से निराकरण की बात होती है, उसका मैं निराकरण करता हूं। ऑन स्पॉट निराकरण करने की कोशिश करता हूं। जो विभागीय स्तर का मामला होता है उन्हें संतुष्ट कराता हूं कि मैं विभाग से बात कर रहा हूं, आपकी समस्या को दूर किया जाए। मुखिया जी, इस बार एक और लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि इस बार ईवीएम से चुनाव हो रहा है, शायद आपको ये भी पता है, और समस्तीपुर जिले 3रे चरण में दिया गया और 6 तारीख को ऐसे डिक्लेरेंस भी किया जा रहा है। तो इसमें आप बताइए कि ईवीएम से अगर चुनाव हो तो क्या, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि कब कोई ऐसा पर्सन आया आपको कि किस तरीके से चुनाव होगा, कैसे क्या होगा, उन लोगों को जनता की ओर से क्या फीडबैक रहा आपका? ईवीएम से चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर मेरा ये अंदाज़ा है कि वोट परसेंटेज कम होगा। जी, कारण क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 6 मशीन को अब ट्राई मतलब बटन दाबना होगा जनता को। और चलिए, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, तो उसमें बड़ी बटन होता है, आई बटन की बात करें उसकी ईवीएम को, तो इस बार अगर साथ अगर बताया जा रहा है तो उसमें कैसा रहेगा बटन, अगर बताइए तो बहुत छोटा रहेगा। जनता को समस्या होगी, इसलिए कि आपने सुना होगा कि एक ऐसा डिवाइस तैयार हो रहा है जिससे एक ही डिवाइस से 6 मशीनों में बैलेट इशू किया जाएगा। और उस वहाँ क्लिक करना है, 6 मशीन का बटन को क्लिक करना है, तभी जिस लाभार्थी को आप जो वोट देना चाह रहे हैं अभ्यर्थी को, तो वोट जाएगा। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के साथ ये समस्या होगी, वो बटन दाबने में उनसे गड़बड़ी भी हो सकती है। अगर वो अपने मतलब लोकप्रिय उम्मीदवार का चुनाव भी करना चाह रही हैं तो कुछ समस्या उन लोगों के साथ होगी, जो वोट उलट पुलट हो सकता है। लेकिन हम लोग उसके लिए कैंपेन चलाएंगे। बिल्कुल, ये तो बड़ी, अगर मान लीजिए डिक्लेरेंस कर दी जाए तो एक बड़ी बात है कि हमारी ईवीएम से चुनाव होगा, तो उस समय आप लोगों को भी काफ़ी चैलेंजेस रहेगा समझाने में। तो हम लोग जो आपने देखा होगा विधानसभा और लोकसभा में ईवीएम का नमूना होता है, जो मार्केट में मार्केट में जो वो मिलता है, उससे हम लोग भी उसको मोटिवेट करने का काम जनता को करेंगे। और जो है कि अच्छा से अच्छा वोटिंग हो। और थोड़ा चैलेंजेस रहेगा समझाना। हाँ, समझाना थोड़ा टफ हो रहा है अगर ईवीएम से वोटिंग होती है तो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही रहना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि सर से और लास्ट क्वेश्चन कि आपको यहाँ जो दर्शक देख रहे हैं, आपकी पंचायत को जो देखेंगे, और उनको क्या बताना चाहेंगे इस होली में, चाहे पावन पर्व में भी ये जो है, आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को? सबसे पहले मैं अपने चांचौर पश्चिमी पंचायत की जनता मालिकों को होली पर्व की और मुस्लिम भाइयों को शब बारात की, सामने रमज़ान है, रमज़ान की शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं अपने जनता मालिकों से ये अपील करूँगा
कि आपने जो मेरी धर्मपत्नी को चांचौर पश्चिम पंचायत की प्रथम महिला मुखिया बनाने का काम किया। अच्छा, प्रथम महिला नेतृत्व कर रहे हैं इस पंचायत जी, प्रथम महिला मुखिया बनाने का काम किया। मैं उसके लिए सदा आपका ऋणी हूँ और मैं जितना भी कर दूँ मैं आपके ऋण को चुकता नहीं कर सकता हूँ। इसलिए और फिर जनता मालिक से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये 5 साल का कार्यकाल मेरा उन्हें पसंद आया होगा तो निश्चित वो अपना समर्थन दे करके और अपना वोट एक कीमती वोट दे करके मेरी पत्नी को विजय बनाने का काम करेंगे। काम बहुत कुछ हुआ है, मेरी उम्मीद से भी कुछ काम बाकी है। समय हम लोगों का समाप्त हो रहा है। अगर जनता ने मौका दिया और अगली बार हम आए तो जो भी बचे खुचे काम हैं मेरा प्रयास होगा कि उस काम को पूरा करूं और मैं अपने पंचायत को भी आदर्श पंचायत की श्रेणी में ला करके खड़ा करने का काम करूंगा। चलिए, मुखिया जी से बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपको भी बहुत बहुत